जय हिंद। आज हम फिर से नए मैथ को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है कि यदि कुर्सी को 500 रुपया प्रति कुर्सी की दर से खरीद कर 700 रुपया प्रति कुर्सी की दर से बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, ये जो कुर्सी खरीदता है 500 रुपया में और इसको बेचता है 700 रुपया में, और इसमें हमको पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा इसको निकालने के लिए। तो जो कुर्सी का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी, कितना है 500, और कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है जो इसको बोलते हैं एसपी, ये कितना है 700। तो इसको अनुपात में बदल दिए, तो 00 से 00 कट गया। अब जो मेरे पास बचा, क्या बचा 7:5 है ना, ये 7:5 मतलब 7 रुपया एसपी है और सीपी है 5 रुपया। खरीदा है 7 बेचा है 7 रुपया में, खरीदा है 5 रुपया में। तो हमको जो लाभ हुआ है कितना, 2 रुपया का लाभ हुआ है। और इस तरह से हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो हमको लाभ हुआ है 2, क्रय मूल्य मेरे पास है 5 और गुना 100। अब जब हम इसको 5 से भागा देंगे तो 100 20 दान में कट जाएगा। और इसके बाद ये क्या होगा, 2 गुना 20 होगा। तो 2 गुना 20 कितना हुआ 40%। कितना हो गया, ये मेरा जो आंसर निकला 40%, ये वाला। तो यही इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया जाता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष के बाद क्रमशः 1200 और 1290 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज दर 15% है तो मूलधन क्या होगा। अब मेरे पास जो दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं सीआई। तो ये जो दोनों दिया हुआ है, साधारण ब्याज हमको दिया हुआ है 1200 और चक्रवृद्धि ब्याज हमको जो दिया हुआ है ये 1290। अब दोनों का जो अंतर हुआ कितना 90 रुपया, कितना अंतर हुआ 90। और हमको जो दर दिया हुआ है 15%, दर कितना दिया हुआ है 15%, और समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। अब हमको इसमें जब हमको सी आई और एस आई का अंतर दिया रहे, तब इसका सी आई और एस आई का अंतर का फॉर्मूला होता है कि पी आर स्क्वायर बटे 100 गुना 100, पी बराबर मूलधन, और हमको ये मूलधन निकालना है। अब हमको देखिए यहाँ, अब देखिए सी आई और एस आई का जो अंतर हमको दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। पी हमको निकालना है, आर बराबर हमको 15% दिया हुआ, तो आर स्क्वायर है तो 15 गुना 15 कर दिए, और फॉर्मूला में 100 गुना 100। अब देखिए कि 15 इसको 5 से भागा देंगे 100 में तो ये 20 दान में कटेगा, और 5 से भागा देंगे 15 में तो ये 3 दान में कटेगा, और फिर इसी तरह 5 से भागा देंगे 20 में, 5 से भागा देंगे 100 में तो ये 20 दान में कटेगा, और 5 से भागा देंगे 15 में ये 3 दान में कटेगा। तो ऊपर जो हो गया हमको 3 तिया 9, क्या हो गया ये 3 तिया 9, तो 9 लिखे। और नीचे जो हो गया गुना करके 20 गुना 20 बराबर बट, तो 20 गुना 20 कितना हुआ 400। और अब देखिए अंतर जो 90 है तो ये 9 से इसको जो है 90 में भागा देंगे तो ये 10 दान में कट जाएगा। अब जो हुआ नीचे हमको पी निकालना है, और 10 गुना 400 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा ये 4000। तो ये मेरा जो मूलधन कितना निकला 4000 निकला, और यही मेरा आंसर था, यही हमको पूछ भी रहा था। तो थैंक यू सो मच।